वाह वाह। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। मोदी जी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके। मैं उस शायर और कवि को बुलाऊं जिन्होंने अपनी हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं से हमेशा मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिलों में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाई हैं। मैं भाई कामता माखन से ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपनी खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के माध्यम से, अपनी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से इस महफिल में खूबसूरत तरीके से। वाह भाई साहब, बादाम आप लेके आइए, ले जाऊंगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। दादा ने मुझे बहुत सही टाइम पे उठा दिया है और हम लोग जैसे इधर आए तो पर्दे के उधर और सोफे के बीचों बीच सम्मान चल रहा था और हम लोगों का इधर चल रहा था, क्योंकि हम लोगों का सम्मान है। भाई साहब, एक जगह हमको प्रदीप भैया ने बुला लिया था इधर पास में आपके महोबा। 3 घंटे का सम्मान था और 4 घंटे का टोटल कार्यक्रम था। हाँ, रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल से बचा था। मुझे लगा आज वो यहाँ चरखारी में होगा। हाँ, सीधे चले जाएंगे। अच्छा है भी, अपना तो दादा है भी। हाँ हाँ, सम्मान देखिए और स्टार्ट हो जाइए 5-7 मिनट के लिए। मेरा सम्मान देखिए कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, आज शनिवार है। हम बोले, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, यही तो बता रहे हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। वो काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहां दम है। सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। ये मेरा सम्मान। इधर डॉक्टर साहब ने हमको बुलाया कि आ जाओ, तो मैं इधर आने लगा तो अपने घर से भाई साहब बाहर निकला चरखारी आने के लिए, तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मेरा सम्मान देखे भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा, अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। ये मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा, रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने पूछा, अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा, तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा, देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं। वाह वाह वाह, आज पकड़ी गई कीमत। वाह वाह वाह। यह मेरा सम्मान, हल्के में ना लीजिए। मैं सफेद शेरों की धरती रीवा से आया हूं, दादा ने पहले बता दिया है। पूछ रहे थे, बोलते, बेटा सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कैसे पैदा हुआ। हाँ भाई, जहां शेर भी सफेद होते हो, ये है ना बात। मैं अपने शहर, उसी शहर चौराहे से अपने सखी के साथ गुजर रहा था। हूं तो दादा ऐसे कर रहे हैं जैसे सखी ना रही हो।
मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला हूं, सावन के 16 सोमवार के व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। हल्के में ना लो, पिछले दिनों फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी, बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही हो। बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। एक बार बजाइए। वाह वाह वाह। कामता माखन को मैं रोक के खबर पहुंचाना चाहता हूं। एक कार है जिसका नंबर है 4303, जिन साहब की है, किसी दुकान के सामने खड़ी है। कार की वजह से दुकान बंद नहीं हो पा रही है और दुकान की वजह से कोई कार नहीं ले जा पा रहा है। तो कोई ऐसा काम करे, कार को अलग खड़ा करे ताकि दुकान बंद की जा सके और कार को खोला जा सके। तालियां बजा दीजिए जरा सा था काकी कामता माखन। हाँ, अगर वो कार किसी की ना हो तो फिर मेरी है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। तो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरी तरह दिख रहे। अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो। अच्छा, ये जब ये कामता ने जब ये बात कही है तो आप लोगों ने अपने आसपास देखा बड़े ध्यान से कि वो पीस कहाँ छुपा हुआ है। अरे भाई वाह वाह वाह, अरे कमाल हो गया भाई, वाह वाह वाह। प्रणाम करता हूं। आपके कैमरे में आ रहा हूं, आपकी अपने कैमरे से आपकी आ जाती है तब मेरी भी आ जाएगी। 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में याद आ रहा बड़ा खतरा है। हाँ। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए मुझे देखने, देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हाँ, आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, लड़का अपन है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आप। भाई बहुत अच्छा यार, वाह वाह वाह। भाई कामता क्या कहना। हाँ, पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन कब कहां कैसे आ जाए किसी को पता नहीं है। बहुत सही, आपको आया था, मुझे आया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। टेंशन दादा आता कैसे है? जी जी सुनाओ। मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा।
ओहो, मेरे लिए तो यही टेंशन की बात तो टेंशन। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। भाई ये है सबसे बड़ी टेंशन अब हुई। दादा तभी हाफिज साहब का फोन आ गया। ओहो, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन तो तू इधर महोबा चलाया। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा हाफिज साहब का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी, पर आप लोगों को नहीं लेना है। आजकल ये दौर किधर जा रहा है दादा, बेटियों का बड़ा क्रेज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर दीवार पर आप लिखा पाएंगे, ट्रक के पीछे भी लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी अच्छा वो कूड़े के डब्बे में भी लिख रहे हैं, नीले पीले हरे वाले में। हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटों को उसी कूड़े में डाल दो। उनको मत बचाओ, क्यों नहीं कह रहे हैं ये मैं बताऊंगा। हाँ। क्योंकि बेटे क्या कर रहे हैं कि बेटियों का क्रेज यार एक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। मोदी जी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूं बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके। बड़ा टेक्निकल शेर है भाई, वाह वाह। हाँ, कुछ ना कुछ बेटे भी कर रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। है आपके पास? एक तो मेरा किसी तरह से विवाह लगा और लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया दादा। जैसे ही मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। वीडियो कॉल पे भी नहीं? मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, सेवा वहीं समाप्त हो सकती थी। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। आजकल तो मेरे तो उस समय दादा वो शेरवानी और कोट भी आपस में बात कर रहे थे, अपना है आदमी की मर गया। हाँ सही बात है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। अच्छा गीत में भी मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पर आज बहुत बड़े बड़े गीतकार हैं, शायर हैं, तो आज मैं नहीं गा रहा हूँ। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि नहीं गा रहा हूँ। अरे मैं बचपन में गाया था भैया। मेरे घर वालों, मेरे पिताजी ने कहा बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैंने कहा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद कर सकते हैं। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने भी कहा बेटा बहुत अच्छा गाता है तू, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया वहीं भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे एक ही गीत पे 2 अवार्ड मिला, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद करने के लिए। तब से नहीं गाता कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ
साथ में थी, वाह। सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है वाह, वाह, कि वाह, एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप कहना, ही क्या कहना। बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना। वाह 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 अब उस वाह। पगली को क्या मालूम कि जी। जिस सांचे से प्रभु मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। जी मैं ये सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने पूछा कितने में? बोले 5 लाख में। मैं पूछा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, मैं इधर चरखारी जा रहा हूं और बहुत बढ़िया इधर कार्यक्रम है, आप मेरे गले में खराश है, 2 गोली दे दीजिए, अच्छा हो जाऊंगा। बोले हाँ ये कर सकता हूं बेटा, पर तेरे को एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए। बोले उधर जाइए और झुक करके बैठ जाइए। मैं गया, बैठ गया। बोले वहां से उठो और अब इस कोने तक आओ और यहाँ झुक के बैठ जाओ, फिर वहां से उठकर इधर आओ, इधर झुक करके बैठ जाओ। मैं वो किया। फिर बोले अब इधर आओ, ये 2 गोली लो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था, मैं कल काले कलर का सोफा लाया हूं, देख रहा था कहां अच्छा लगेगा। ये मेरा बहुत अच्छा है, वाह। हल्के में न लीजिए। अच्छा आज की ये दुनिया किधर जा रही, मैं उन फिल्म दुनिया वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो कि हम एक साथ पूरा परिवार बैठकर कोई फिल्म न देख पाए, तो ऐसा भारत मुझे नहीं चाहिए कि तुम भारत को भारत रहने दो। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो। वाह 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 वाह। एक छंद पढ़ करके अपना स्थान जी बस हाँ एक छंद और सुन लीजिए अच्छे से। कि नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है। हाँ सही बात। जिसका नाम प्रकाश है वो अंधेरे में बैठा है। मेरा नाम माखन है। हाँ बात तो सही कोई है। मतलब नहीं, ये अलग बात है कि मैं भैंस का माखन हूं। काम करना पड़ता है। तब कहना चाहता हूं कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। वाह वाह। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। अब पाई है कुर्सी तो यार कुछ किया नहीं, ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। वाह 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 वाह।